हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की थी। एंड वो टॉपिक है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग को बड़ी मंदी देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले, कौन से बिजनेस है जो कि खतरे में आ सकते हैं। सो ऐसे 4 बिजनेस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से एंड उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कोई सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं होने वाला है। इनफैक्ट वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। सो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बिजनेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19, जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन, हम लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल रही है। एंड वो एक सच्चाई है, चाहो आप मानो या ना मानो। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक्स, अगर आप लोग, चैनल पता ही है आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो ऐसे स्टॉक में आप लोग थोड़ा सा सावध रहना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, वो 4 बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना चाहूँगा, मतलब मेंटेलिटी। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी रहेंगी फटाफट चतुर की तरह कि 4 बिजनेसेस कौन से हैं, एक बार नाम बता दो और ख़त्म कर दो वीडियो। सो दोस्तों, ऐसा अगर आपको थिंकिंग रहेगा तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ऐसे आप लोगों ने 1000 वीडियो देखे रहेंगे, आज देख रहेंगे, कल आप भूल जाओगे। आपकी थिंकिंग होनी चाहिए रैंचो जैसी, फुंगसुक वांगड़ू जैसी, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है इन 4 बिजनेस में, ऐसा क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद हटने के बावजूद यहाँ पे हम लोग को ऐसी क्या दिक्कतें देखने को मिलने वाली है जो ये 4 बिजनेस आगे जाके स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों तक मैसेज पहुँच चुका है कि मैं क्या डिलीवर करना चाहता था। तो चलिए एक एक बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्टेप नंबर 1, या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1, कौन सा बिजनेस है, तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका। और दोस्तों, वो बिजनेस है एविएशन सेक्टर, मतलब एयरलाइंस का बिजनेस। यस दोस्तों, आप सभी लोग पता है, इनके स्टॉक्स भी है मार्केट में। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा कोई किसी को इम्पैक्ट होगा तो इसी बिजनेस को होगा। अभी आप लोग सडनली पूछोगे वाई, रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो वो रीज़न भी हम लोग जान लेते हैं। एंड वो बहुत ही सिंपल है, फिलहाल की सिचुएशन कोविड-19। यस दोस्तों, ये कोरोना वायरस है ना, वो सिर्फ हमारे इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी ये वायरस फैल चुका है। एंड एविएशन सेक्टर, प्लेन उड़ाने वाली जो कंपनी है, उनका बिजनेस क्या होता है, यहाँ से पैसेंजर को वहाँ पे लेके जाना, एंड वही तो वहाँ से ही तो वो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि एक आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो। ये 3 कंट्रीज़ है, एक का नाम है चाइना, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया एंड तीसरी है न्यूजीलैंड। ये 3 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कोरोना वायरस अभी ना के बराबर है, मतलब ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे 3 कंट्रीज़, बट बाद में ख़त्म हो चुके हैं। एंड आप सभी लोग पता है, इन 3 कंट्रीज़ ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए कि यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एटलीस्ट 6 महीने के लिए नॉर्मल बेसिस के ऊपर स्टार्ट करने का तो फिलहाल तो विचार नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एविएशन सेक्टर की हालत आगे जाके क्या होने वाली है। चाइना ने भी कहा है कि कोई भी बाहर की फ़्लाइट हमारे देश में नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम कहा है, एंड न्यूजीलैंड ने भी सेम कहा है। एंड बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, फॉर एन एग्जाम्पल, कल हमारा इंडिया कोरोना मुक्त कभी ना कभी हो जाएगा, क्या हम लोग सडनली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे बाहर की दुनिया से वापस कोई ना कोई यहाँ पे आएगा एंड वापस वो यहाँ पे कोरोना फैला सकता है। सो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है। आज ये स्टॉक बिल्कुल भाग रहे, बट जैसे मैंने कहा कि आने वाला समय 6 महीना 1 साल तक इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रह सकता है। एंड कुछ आर्टिकल्स भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 7 मई को 2020 को एक आर्टिकल आया था जहाँ पे डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री की बात की गई थी कि उनके जो रेवेन्यू का लॉस रहेगा लगभग 24,000 से 25,000 करोड़ यहाँ पे रहने वाले। क्रिसिल की ये रिपोर्ट है, आप लोग चाहो तो गूगल करके पढ़ सकते हो। रीज़न भी उन्होंने कहा है कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोरोना वायरस का आउटब्रेक के वजह से। उसी के साथ साथ 3 जून की अगर हम लोग बात करें तो इंडिगो ने कहा है कि हमारे पास सर्वाइवल के लिए कैश है 6,500 करोड़ का। सो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी कमेंट्री देख लेना, ये कह रहे हैं कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एंड सर्वाइव करेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, पैसा कैसे आएगा। एंड उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं सैलरी कट, बहुत सारे पायलट्स की सैलरी कट हो रही है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट हो रही है, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब भी जा रही है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं सबसे पहला जो कोई बिजनेस है एयरलाइन सेक्टर है। एंड उसका और एक बेस्ट एग्जाम्पल वॉरेन बफेट। आप सभी लोगों को पता है वॉरेन बफे यूजुअली
प्रॉफिट बुक नहीं करते, बट फर्स्ट टाइम हम लोगों को देखने को मिला कि वॉरेन बफेट ने उनके जितने भी एयरलाइन के स्टॉक थे वो सारे के सारे सोल्ड कर दिए अप्रैल मंथ में। मेरा कोई ये कंक्लूजन नहीं कि वॉरेन बफे ने किया इसलिए आप भी करो, बट यस दोस्तों, आप लोग सोच भी सकते हो जो लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया कि कितनी दिक्कत एयरलाइन सेक्टर को आगे होने वाली है। उसका बेस्ट कंक्लूजन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन रिज्यूम होने को बहुत टाइम लगेगा। यस दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लेन स्टार्ट होने वाले हैं, किसी मंत्री ने कह दिया है प्लेन रिज्यूम होने वाले। अरे वो रिज्यूम सिर्फ 20% होगा, उससे क्या हो जाएगा, इनकम 100 होगा बट एक्सपेंस 120। सो प्लेन उड़ा के मिलता क्या है, 20 का लॉस। सो 100% जब कैपेसिटी रहेगी तब 150 का प्रॉफिट होता है एंड 120 का एक्सपेंस, तब 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। सो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये न्यूज़ आ जाती है तो वो ट्रेडिंग पर्पज से ठीक रहती कि छोटा मोटा बाउंस आता है, बट लॉन्ग टर्म की अगर आप सोचोगे सो फिलहाल ये बिजनेस हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को आगे भी मिल सकता है। सो अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है दो कंपनियाँ हैं, एक है इंडिगो एंड दूसरी है स्पाइस जेट, जिसके चार्ट पैटर्न ऑल टाइम के मैंने ओपन कर दिए हैं। इंडिगो की मैं बात करूँ तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक था, बट येस मैं 1400 के आसपास इसमें से एग्जिट हो चुका हूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों की कि आप लोग सेल करें बाय करें, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। स्पाइस जेट तो अगर सीधा सीधा आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट भी अगर आप हटा दोगे ना, फिर भी ये स्टॉक हम लोग को स्ट्रगल में ही देखने को मिल रहा है। 150 के नीचे से ही कंसिस्टेंटली नीचे 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 ही जा रहा है। सो ये आप लोग सीख सकते हो कि फर्स्ट बिजनेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कौन सा बिजनेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड कौन सा बिजनेस है, तो बहुत ही दुख के साथ कहना यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, मल्टीप्लेक्सेस, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें कि ऐसा क्यों, वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो रीज़न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 4 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्राउड, यहाँ पे भीड़ होती है एंड सरकार फिलहाल भीड़ वाली चीज़ों को परमिशन ही नहीं दे रही है। सो सबसे पहले ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड, एसी, आप सभी लोगों को पता है जहाँ पे भी कोरोना की जो संक्रमण की बात है वहाँ पे एसी ऑफ रखने की बात करते हैं, क्योंकि जो ठंडा इन्वायरमेंट होता है ना उसके लिए वो थोड़ा सा एक हम लोग कह सकते हैं फेवरेबल होता है। सो एसी तो मल्टीप्लेक्स में तो होना ही चाहिए, तो वो भी एक नेगेटिव बात है। थर्ड, अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन इसेंशियल, मतलब ये कोई ज़रूरतमंद चीज़ नहीं है। अगर आप मूवी थिएटर में जाके देखोगे नहीं तो कुछ मरोगे नहीं, ये फैक्ट से मैं बताना चाहता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बात करूँ एविएशन सेक्टर की, अभी भी मैंने प्लेन की बात की ना, किसी ज़रूरतमंद को जाना पड़ता है, इधर से उधर इमरजेंसी आती है तो उसको जाना पड़ेगा, प्लेन यूज़ करना पड़ेगा। बट मल्टीप्लेक्सेस में क्यों जाना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरतमंद चीज़ नहीं है कि फिल्म नहीं देखा तो कुछ खाना पीना नहीं जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये नॉन इसेंशियल चीज़ में आती है। एंड फोर्थ, अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पिटिटर्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे तगड़े कॉम्पिटिटर्स अभी आप लोगों को घर बैठे बैठे अच्छे कंटेंट वाले, आप सभी लोगों को पता है कि अच्छा अच्छा कंटेंट होता है उन लोगों का, इतना ज़बरदस्त मूवी देते हैं वो। मैंने ये भी कहा था कि लाइव मूवी देखना थिएटर में जाके ये अलग क्राउड होता है डेफिनेटली, बट फिलहाल की सिचुएशन के देख के हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये 4 ऐसे रीज़न है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि इन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फटका देने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप खुद भी यहाँ पे एनालाइज करोगे, मैं अगर आपको पैसा देता हूँ एंड बोलता हूँ, टिकट निकाल के देता हूँ कि जाओ यहाँ पे ये मूवी देखना है जहाँ पे 200 लोगों की भीड़ है, क्या आप लोग वाकई में मेंटली प्रिपेयर हो जाने के लिए? सो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये 3 स्टॉक्स है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक ऐसा है जिसका नाम है इरोस इंटरनेशनल, ये तो वैसे भी अच्छा खासा स्टॉक नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते, बट पीवीआर, आइनॉक्स, ये 2 स्टॉक बहुत बढ़िया थे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट अच्छे स्टॉक अभी हम लोग को प्रेशर में आते हुए देखने को मिलेंगे। आप लोग सोच सकते हो कोई मल्टीप्लेक्सेस यहाँ पे इजीली स्टार्ट नहीं होगा। आइनॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें, पीवीआर की भी बात करें, तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी बिजनेस रिज्यूम होने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है। एक बार शुरू हो सकते हैं, न्यूज़ आ सकती है, बट वापस कैंसलेशन हो सकता है, जैसे कि हम लोगों को रेलवे से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। सो टू बी ऑनेस्ट यही कहना चाहूँगा, ये कंपनी बहुत बढ़िया है बट सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है, तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। सो दोस्तों, थर्ड नंबर का कोई बिजनेस है, सेक्टर है, तो वो है कंस्ट्रक्शन, रियलिटी सेक्टर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। एंड आप लोग को एक सच्चाई बता दूँ, कोविड-19 को भी हटा दो, इससे पहले भी वो कितना ज़्यादा प्रेशर में हुआ करता था, वो भी मैं अभी आप लोगों को इसी वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पूछोगे वाई, रीज़न क्या है, तो वही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं लिक्विडिटी, कैश का प्रॉब्लम। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश। आप सभी लोग पता है बिल्डर कैश कैसे मैनेज करते, कई से तो वो लेके आते हैं, फिलहाल कैश की बहुत किल्लत है। उसी के साथ साथ डीमोनेटाइजेशन ने तो इस सेक्टर की पूरी बैंड बजा दी थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ब्लैक मनी से सबसे ज़्यादा कारोबार इसी सेक्टर में होता है। थर्ड, अगर हम लोग बात करें स्टिमुल पैकेज, मतलब सरकार से बार बार ये सेक्टर
मदद की अपेक्षा करते हैं, हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो, लिक्विडिटी हमारे इसमें बिजनेस में छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बहुत किल्लत है। अगर हम लोग बात करें लेबर प्रॉब्लम्स, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल सारे के सारे लेबर 80 to 90% लेबर अपने गांव वापस जा चुके हैं। एंड वो जिस तरीके से वापस जा चुके हैं, आप सभी लोगों को पता है मेंटली अगर हम लोग बात करें रिटर्न आने की उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी तैयार होने की। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऐसे साइट है। मेरे खुद के बहुत सारे बिजनेस में जो ऐसे दोस्त हैं जो कि बिल्डर लाइन में है, वो भी यही बता रहे कि उनको लेबर्स नहीं मिल रहे, काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं नो न्यू बुकिंग्स। जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त है उसी बिल्डर लाइन में, तो उसने कहा है कि इतनी बुकिंग फास्ट नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। एंड बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा, रिलेटिव्स में ही है कि किसी ने घर लिया था लोन के ऊपर एंड वो अभी कैंसिल करने का प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब थी, दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की, एंड वाइफ की जॉब अभी खतरे में जाने की इसमें है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी रिसेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ें चल रही है, अभी तक ये शुरू भी नहीं हुआ है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईएमआई कैसे देंगे, कैसे हफ्ता लोन का पेड करेंगे। तो बहुत सारे लोग अपना जो प्लान है वो डंप भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं ये प्लान क्यों डंप हो सकता है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, घर लेने की बात करें, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 10-20 हज़ार की बात नहीं है, लाखों की बात होती है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसी बातें होती है। सो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों। एंड जैसे मैंने कहा कि कोरोना को भी अगर आप हटा दोगे ना, तो रियलिटी सेक्टर ये कई सालों से आप लोगों को प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। 2017-18 से ये प्रेशर में ही चल रहा है। एंड इसीलिए अगर आप लोग चार्ट पैटर्न भी ओपन करके देखोगे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, 24% डाउन पूरा इंटर रियलिटी सेक्टर देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप लोग जो लाल निशान देख रहे हो, सारे के सारे रिटर्न देख लेना, आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। 6% नेगेटिव, 15% नेगेटिव, -56%, -54, -16, -34, -56। ये क्या जताता है कि कितने सारे स्टॉक्स है वो यहाँ पे प्रेशर में चल रहे हैं। सो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों यहाँ पे रियलिटी सेक्टर से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। फाइनल डिसीजन में हमेशा आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अभी आ जाते 4th नंबर के ऊपर। सो चौथा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। यस दोस्तों, ऑटो सेक्टर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा अनलकी सेक्टर भी है। एक्चुअल में 2020 से आज ही के मतलब अप्रैल से इनकी एक्चुअल में ग्रोथ वाली मूवमेंट शुरू होने वाली थी, बट कोरोना ने इस सेक्टर की पूरी बैंड बजा दी है। आप सभी लोगों को पता है ये भी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिला है। एंड कोविड से वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग को और भी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है, मतलब वही बताने की कोशिश करूँगा। ऑटो की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे यूजुअली 4 हिस्सों में वो डिवाइड होता है, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर एंड हेवी व्हीकल्स। अगर हम लोग हेवी व्हीकल्स की बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही खुद प्रॉब्लम में, तो हेवी व्हीकल्स प्रॉब्लम में आने वाली है। ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इनका बिजनेस अच्छा चलने वाला है दोस्तों। एस्कॉर्ट जैसे कंपनी ने ऑलरेडी अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश कर दिए हैं। अगर हम लोग बात करें 4 व्हीलर्स की, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी 4 व्हीलर्स की बुकिंग भी कैंसिल की है। उसी के साथ साथ जिनके पास पैसा है उन्होंने 4 व्हीलर्स की बुकिंग भी कर ली है। अगर हम लोग मारुति की बात करें तो 18,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोग को लॉकडाउन में ही बुक होते हुए देखने को मिली। एंड इसकी वजह थी कि बहुत सारे लोग अभी अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ करना चाहेंगे, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहेंगे। एंड उसी के साथ साथ 2 व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो गाड़ी लेने की प्लान कर रहे थे वो अभी 2 व्हीलर में शिफ्ट होने के भी प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल वही है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल यूज़ नहीं करना चाहेगा, मेट्रो से, बस से, रेलवे से जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। एंड 2 व्हीलर एटलीस्ट चीप लेवल में मिल जाता है, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख के आसपास आ जाता है। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर में हम लोगों ने जैसे कहा कि ये वाला सेगमेंट है वहाँ पे दिक्कत रहेगी। एंड बाकी के सेगमेंट अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी कंपनियाँ ऑटो सेक्टर में आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलेगी, तो बजाज ऑटो है, मारुति सुजुकी है एंड हीरो। ये 3 कंपनियाँ एटलीस्ट आप लोगों को गिरेगी तो कंपैरेटिवली कम गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी कंपनीज में आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें से भी अगर आपको कोई कंपनी कट करनी है तो मैं एटलीस्ट हीरो को कट करूँगा, क्योंकि बजाज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है। सो जितने भी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी दोस्तों, कि कौन से 4 बिजनेसेस है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे आगे जाके, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, आगे जाके बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पैसों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अभी सेविंग्स हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई 5th
और भी बिजनेस हो सकता है। ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ मेरे से भी रह गया होगा। सो आप लोग ज़रूर अपना भी काम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में भी है कि उसके स्टॉक्स हम लोगों को गिरते हुए आगे देखने को मिल सकते जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड उसके बाद भी इवन दो लॉकडाउन हट जाता है वो हम लोग को कंटिन्यूसली गिरते हुए देखने को मिल सकता है। सो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का कमांडो SMKC करके, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड अगर इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।